जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ संजीव खन्ना आज ग्रहण करेंगे और 51वें चीफ जस्टिस के रूप में वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीजीआई पद की शपथ उन्हें दिलवाएंगे। 13 मई 2025 तक पद पर जस्टिस संजीव खन्ना बने रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 51वें चीफ जस्टिस के रूप में संजीव खन्ना आज शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीजीआई पद की शपथ संजीव खन्ना को दिलाने वाली हैं। 13 मई 2025 तक पद पर जस्टिस संजीव खन्ना काबिज रहेंगे। बड़ी खबर। तो जस्टिस संजीव खन्ना आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण करेंगे। तो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संजीव खन्ना को ये शपथ दिलाएंगे। 13 मई 2025 तक पद पर जस्टिस संजीव खन्ना बने रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये शपथ ग्रहण करवाएंगे और 13 मई 2025 तक वो इस पद पर काबिज रहने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर राष्ट्रपति भवन के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह 10 बजे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस संजीव खन्ना को देश के 51वें सीजीआई के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इससे पहले जो सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उनका कार्यकाल जो था वो शुक्रवार को खत्म हुआ और उनको फेयरवेल पार्टी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों और जो दिल्ली हाई कोर्ट है या फिर दिल्ली के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उनके वकीलों ने उनको एक फेयरवेल पार्टी दी। और कल हमने देखा कि एक तौर पर कल उनका आखिरी दिन था, इसलिए आज 51वें सीजीआई के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना के जो कार्यकाल है ये केवल 6 महीने तक का रहेगा। 13 मई 2025 को जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि साल 2019 से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई बेंचों का हिस्सा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सीनियर जज रहे हैं। ऐसे में पिछले अगर 4-5 साल की बात करें तो उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना का हाथ रहा है। चाहे उसमें 2019 में जो 370 हटाया गया था, उसमें संजीव खन्ना की जो हाथ था, उस बेंच में संजीव खन्ना भी मौजूद थे। इसके अलावा अगर बात करें तो चुनावी जो बॉन्ड था, यानी कि इलेक्टोरल बोर्ड को असंवैधानिक जो करार दिया था, उसमें भी जस्टिस संजीव खन्ना का हाथ था। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान जो जमानत दी गई थी, उसमें भी जस्टिस संजीव खन्ना का हाथ था। तो ऐसे में तकरीबन 4 से 5 ऐसे फैसले हैं जिसमें संजीव खन्ना भी उस बेंच में शामिल थे। तकरीबन 65 ऐसे मामले हैं जिनको जो संजीव खन्ना ने लिखे और 275 ऐसी बेंच हैं जिसमें संजीव खन्ना भी हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया उनकी कार्यप्रणाली का, उनके कार्यकाल का, तो कहीं ना कहीं विरासत में उनको ये कार्यप्रणाली और कार्यकाल मिला है, क्योंकि उनके पिता भी जिस तरीके से कानून से जुड़े हुए रहे हैं और जिस तरीके के फैसले उनके पिता ने लिए, उसके बाद अब जिस तरीके का उनका कार्यकाल है, तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में आज वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि भी यहाँ पर कही जा सकती है और खासकर अब एक बड़ा फैसला यहाँ पर, और आज राष्ट्रपति जब उन्हें शपथ ग्रहण करवा देंगी तो 51वां चीफ जस्टिस हमें मिल जाएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना की बात करें तो वो अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के रूप में जो है वो वकालत करें। इससे पहले उनके जो चाचा थे या फिर उनके पिताजी थे वो भी काफ़ी बड़े एडवोकेट रह चुके हैं। हालांकि 1960 में जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन था बार काउंसिलिंग में उन्होंने दर्ज कराया। उसके बाद जो जिला कोर्ट है कश्मीरी गेट के पास 30 हजारी कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस थी वो शुरू की। और उसके बाद धीरे धीरे उनका जो सफर था वो आज सीजीआई तक पहुंच गया। साल 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सीनियर जज के रूप में जो है अलॉट हुए थे। लेकिन आज उनके लिए काफी बड़ा दिन है, न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में जो बड़े अहम फैसलों में उनका योगदान रहा है, अब ये उम्मीद करेगा उनका परिवार के अगले जो 6 महीने का कार्यकाल है उनका, क्योंकि उनको अब देश के सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई के रूप में उनको आज शपथ लेनी है। ऐसे में अगले 6 महीने का कार्यकाल भी उनके लिए चुनौती रहेगा कि इस बीच में अगर कोई बड़े फैसले सुनाए जाते हैं तो फिर उसका जो सारा श्रेय है वो जस्टिस संजीव खन्ना को जाएगा।